भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं को गालियां देंगे, उनके लिए अपशब्द बोलेंगे, अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, ये कोई आम लोग नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं सबसे पहले कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नलिन कटील, राहुल गांधी को ये नामर्द बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं देश के कानून मंत्री, सम्मानित कानून मंत्री किरण रिजिजू, राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं देश के उपराष्ट्रपति, कहने को इनका पद जो है वो पक्षपात से कोसों मील दूर, लेकिन हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर उन्होंने जो लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, इसको लेकर राहुल गांधी ने लंदन में अपने विदेशी दौरे पर ये बातें बोली, लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं कि राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं कि विपक्ष के नेता या राहुल गांधी को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, अपशब्द किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं देश के सम्मानित कानून मंत्री किरण रिजिजू की। इनका एक ट्वीट जो कि इंग्लिश में है वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं और पढ़कर बताना चाहता हूं, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। देखिए क्या कहा है किरण रिजिजू ने। कहते हैं, People of India now Rahul Gandhi is Pappu, but foreign nation don't know that he is actually Pappu, and it is not necessary to react to his false statement. But the problem is that his anti-India statements are misused by the anti-India forces to tarnish the image of India. अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब ये होता है कि भारत देश के लोग तो जानते ही हैं कि राहुल गांधी एक पप्पू हैं, मगर विदेशी लोग ये नहीं जानते कि राहुल गांधी पप्पू हैं। वैसे तो उनके मूर्खतापूर्ण बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, मगर उनके बयान खतरनाक हैं और भारत विरोधी शक्तियां उनके शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। ये साहब कह रहे हैं देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, कह रहे हैं कि भारत विरोधी शक्तियां जो हैं वो उनका इस्तेमाल करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको याद भी दिलाना चाहूँगा कि भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा था। ये तमाम बातें हैं, लेकिन दोस्तों सबसे शॉकिंग बात कि राहुल गांधी को नवीन कतील, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष नवीन कतील, उनको नामर्द बता रहे हैं। किस तरीके से निशाना साधा उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सिद्धि रमैया, इन दोनों लोगों ने कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो वैक्सीन लगवाते हैं। और फिर नवीन कतील कहते हैं कि हमारे एक पार्षद ने बताया कि राहुल गांधी ने शादी अभी तक इसलिए नहीं की है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि उनको साफ साफ नामर्द बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। और इस बयान के बाद, नवीन कतील के इस बयान के बाद सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उठने लगे हैं। यशोदाबेन, उनकी पत्नी, उनकी बीबी यशोदाबेन को लेकर लोग सवाल तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग क्यों कर दिया। लेकिन ये निजी हमले जो हो रहे हैं, लेकिन ये निजी हमला नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर निजी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर तो निजी हमला भी नहीं हुआ है। दोस्तों, राहुल गांधी को तो गालियां दी जा रही हैं, उनको अपशब्द बोला जा रहा है, उनके ऊपर तो निजी हमला भी नहीं है। नवीन कतील खुलेआम उनको नामर्द बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, आपकी स्क्रीन पर रविशंकर प्रसाद, ये किस तरह से राहुल गांधी के बारे में झूठ फैला रहे हैं,
कह रहे हैं कि विदेशी सरजमीन पर जाकर उन्होंने भारत का अपमान किया, और इनका पूरा साथ देता है इनका पालतू मीडिया। तिहाड़ जेल में हाजिरी लगा चुका ये पत्रकार ये झूठा कार्यक्रम चला रहा था अपने डिबेट शो में, अपने टीवी चैनल पर ये झूठा कार्यक्रम चला रहा था राहुल गांधी के लिए। इसकी पूरी जानकारी ना होने के बावजूद भी लेकिन पूरा पालतू मीडिया इनका साथ देता है। लेकिन उससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि देश के राष्ट्रपति ने किस तरह से मोर्चा संभाला है राहुल गांधी के खिलाफ। यानी कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए, आपको किसी की तरफदारी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने अपने पद महिमा की जो है वो धूल कर रहे हैं, आप उसको धुएं में उड़ा रहे हैं, धराशायी कर रहे हैं, धूल कर रहे हैं। आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा देश के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। हाउ कैन आई सेंसिटिफाई द स्टेटमेंट दैट माइक्स इन इंडिया पार्लियामेंट आर पुट ऑफ। मैं राहुल गांधी के उस बयान को कैसे जायज ठहरा सकता हूं कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हाउ डेयर ही हैव द कॉरेज टू से सो। राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। वी डिड हैव अ डार्क चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। भारत में एक काला अध्याय था और वो था आपातकाल। यानी कि भारत में एक काला अध्याय था और वो था आपातकाल। और द डार्क ईस्ट पीरियड एनी डेमोक्रेसी कैन सफर। किसी भी लोकतंत्र का यह सबसे काला अध्याय हो सकता है, बट द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी हैज नो मैच्योर्ड, देयर कैन बी नो रिपीट ऑफ डैट। लेकिन अब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो परिपक्व हो गई है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसे फिर से नहीं दोहराया जाएगा। ये बात कही हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस बयान को मैं बताना चाहूँगा, जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं हैं जो सत्ता पक्ष में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे पहले भी बहुत सारे राष्ट्रपति रह चुके हैं कि जिन्होंने सत्ता पक्ष में काम किया, लेकिन इस तरह से विपक्ष के नेताओं पर किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने हमला नहीं बोला। लेकिन आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उपराष्ट्रपति की जो महिमा को धराशायी कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की महिमा को धराशायी कर रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारत के लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे के में है। कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को साबित कर चुका है देश की मीडिया को लेकर के। देश की मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक है। ये तमाम बातें जो हैं वो लोकतंत्र के ऊपर जो हैं वो सवाल उठाती हैं, और इनका पूरा साथ देता है हमारे देश का पालतू मीडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी को कोई पप्पू बता रहा है, कोई नामर्द बता रहा है, यानी कि कोई उनके बारे में अपशब्द बोल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई छुटभैया नेता शामिल हो या छुटभैया ट्रोल शामिल हो। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू कोई ट्रोल से कम नहीं है, लेकिन पप्पू बता रहे हैं। नवीन कटील अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के, नामर्द बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, यानी कि ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन
इस पर टीवी चैनलों पर एक लंबी चौड़ी बहस होना चाहिए थी, लेकिन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीवी चैनलों पर किस तरीके के शो चलाए जा रहे थे। सुनिए आप। टीवी 9 किरण रिजिजू के उस बयान पर क्या चला रहा था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू करार दिया, यानी लंबी चौड़ी भेंट होना चाहिए थी, लंबी चौड़ी भेंट होना चाहिए थी, लंबे चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए थी, डिबेट होना चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इतना कहकर टीवी 9 जो है वो खामोश हो जाता है। आगे देखिए साहब, दंगाई एंकर है एक, क्या चला रहा था कि कांग्रेस के लिए परिवार ही लोकतंत्र है। क्या राहुल भारत विभाजन के लिए उकसा रहे हैं? राहुल देश की एकता के लिए खतरा है। यानी कि इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो देश को 1947 के तौर पर बांटना चाहते हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। खतरा कौन है ये भी जानते हैं, लेकिन अगर भैया पत्रकारिता ही करनी है, राजनीति करनी है, तो खुले मंच से करो, साफ दिल से करो। जहर क्यों फैला रहे हो? अगर प्रचार ही करना है तो पत्रकारिता छोड़ दो, प्रचार करो। ये मीडिया किस तरीके का मीडिया है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखिए, पापा की परी क्या कह रही हैं। पापा की परी कह रही हैं देश की शान का विदेश में हो रहा अपमान, पापा की परी कह रही हैं। और सबसे शर्मनाक बात, देश बदनाम हुआ राहुल तेरे लिए। ये पापा की परी, ये कालू गुल्लू, ये पापा की परी, किस तरीके की बात याद आ रही तुम्हें? आज चुलबुल पांडे की याद आ गई, आज तुम्हें दबंग फिल्म की याद आ गई, सलमान खान की याद आ गई, मल्लिका अरोड़ा की याद आ गई कि वो उस फिल्म में कैसे नाच रहे हैं उस गाने पर कि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। ये तमाम बातें हैं दोस्तों, लेकिन आज सवाल मीडिया के ऊपर उठता है कि मीडिया बदनाम हुई सत्ता पक्ष के लिए। यानी कि अगर पत्रकारिता करनी है भैया तो साफ तरीके से करो, लेकिन ये आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये आप प्रचार कर रहे हैं। और मीडिया जो है, भारत का मीडिया जो है वो अब प्रचार तंत्र बन के रह गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि भारत का मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक है। ये तमाम तथ्य हैं जो दोस्तों भारत के लोकतंत्र के ऊपर सवाल पैदा करते हैं, सवालिया निशान उठाते हैं। कोई राहुल गांधी को पप्पू बता रहा है, कोई नामर्द बता रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और अगर विदेशी सरजमीन पर अगर राहुल गांधी जो हैं वो माइक ऑफ करने की बात कह देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर, भारत की लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाई जा रही है, तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। खुद जगदीप धनखड़ जो हैं मोर्चा संभाल लेते हैं। भारत देश के उपराष्ट्रपति होने के बाद मोर्चा संभाल लेते हैं और किस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हैं। ये सब तमाम जो इशारे हैं भारत के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। लेकिन पूरा पालतू मीडिया जो है उनका साथ देता है और उपराष्ट्रपति इस तरीके के ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी भारत की विदेशी सरजमीन पर जो है वो राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम तथ्य हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कह रहे हैं कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये बात कह के देश का अपमान कर रहे हैं। उधर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों को देश के अंदर दखल देने की बात की और उस पर पूरा मीडिया जो है हमारा तिहाड़ जेल में हाजिरी लगा चुका पत्रकार इस तरीके के प्राइम टाइम शो चलाता है। तो ये हमारी मीडिया, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, इन तमाम लोगों की ये बातें जो हैं वो लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। लेकिन हमारे इस मंच से कोई नहीं बच सकता। हम सिर्फ सवाल पूछेंगे तो सिर्फ सत्ता में बैठी पार्टी से, ना कि विपक्ष से। विपक्ष से सवाल नहीं होगा, सवाल उसी से होगा जो सत्ता में बैठा हुआ होगा। अगर
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा कि देश के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की, देश में सत्ता में बैठी हुई पार्टी से सवाल करने की। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।